सभी भाइयों को राम राम। आज हम उपस्थित हैं सतराम पंथ के सलेमगढ़ आश्रम पर और अध्यात्म की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि वह मन क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि मन को ही साध कर साधक जो है परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो मन पर तो बहुत संतों ने, ज्ञानियों ने व्याख्यान दिए हैं और अपनी बात कहे हैं, और सबने जो मन के अलग अलग आयाम को दर्शाया है, लेकिन वास्तव में मन क्या है कोई नहीं समझ सकता है, चाहे उसका अंत नहीं है। तो हम सतराम पंथ के माध्यम से आज जानेंगे। हमारे साथ हैं श्री राजेश जी, जो सतराम पंथ के सेवक हैं। उनसे हम जानेंगे कि मन क्या है और अध्यात्म में मन का क्या महत्व है और मन को कैसे साधा जाए। कबीर साहब ने भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। तो वास्तव में जो है मन को कैसे प्रतीत में लाएं और कैसे मन को वश में करें, इसका तरीका, इसका माध्यम हमारे साथ राजेश दास जी बताएंगे। जी बताएं, कृपा करें कि वास्तव में मन क्या है और मन को कैसे साधा जाए। राम 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 राम। सतराम पंथ के संस्थापक लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास जी महाराज उर्फ सतराम बाबा की वाणी है कि तन का चालक मन है जानो, मन को जीव चलावे। तन यानी शरीर, शरीर का चालक है वो मन है, यानी वो ड्राइवर है, और जीव है वो मालिक है। तो मन इस शरीर के चलाने वाला है, और जो 10 इंद्रियां हैं वो चलने वाली हैं। ऐसा समझा जाए कि 10 इंद्रियां काम करती हैं और मन कराता है और जीव करवाने वाला है। मन इस तन का, इस शरीर का ड्राइवर है। इसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मने परपंची मने निरंजन, मन ही है ओंकारा, 3 लोक का मन है राजा, को न मन से न्यारा। मन ही परपंची यानी ब्रह्मा जी है, वही ओंकार है, वही निरंजन है, और 3 लोक का राजा है। 3 लोक में वही मन राजा बना हुआ है, और 3 लोक में जितने भी लोग हैं वो सब लोग उनके अधीन हैं, उनके अंडर में हैं। तो ब्रह्मांड में मन निरंजन भगवान है, और इस शरीर रूपी पिंड में मन है। तो यह मन शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है, लेकिन इसका ज्ञान न होने से यह जीव मन को ही अपना मालिक मान बैठता है। गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि 10 इंद्रियों का मालिक मन मैं हूं। जो 10 इंद्रियां हैं उसका मालिक मन मैं हूं। और ये भी बताते हैं कि जो 10 इंद्रियां वो 10 घोड़े हैं, और ये शरीर जो है यह रथ है, और मैं इसका सारथी हूं। तो सारथी कभी भी वो ड्राइवर ही होता है, और जो अर्जुन है वो जीव के समान है। लेकिन जीव के समान जो अर्जुन है उनको यह ज्ञान नहीं है कि मैं जीव हूं, तो मन को ही वह अपने मालिक मान बैठते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर में भी मन ही राजा हुआ है, मन ही मालिक बना हुआ है, और जो मन में आता है वही सब लोग करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, जब वह शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम 5 गांव पांडवों को दे दो, खोरिस में 5 गांव दे दो, जिससे कि यह लड़ाई नहीं होगा और शांति से यह परिवार चलेगा। नहीं तो लड़ाई होगी, उसमें बहुत हानि होगी। तो तुम 5 गांव दे दो। तो इसका
जवाब वो तुरंत ही मांग रहे थे। अभी तुम बताओ कि देते हो कि नहीं देते हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं सोच करके बताऊंगा, अपने मंत्रियों से राय करके बताऊंगा। तो कृष्ण भगवान कहे कि नहीं, अभी हमको जवाब चाहिए। इस पर अर्जुन ने कहा कि इनको बांध करके रखो, और जब हम इनको जवाब देंगे तब यह जाएंगे। तो दुर्योधन के जो आदमी थे उनको बांधने के लिए जब गए तो कृष्ण भगवान बनाते नहीं थे। वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। जब लोग हार गए तो कृष्ण भगवान कहे कि तुम हमको नहीं बांध सकते, इसलिए कि मैं तुम्हारे मन रूप में हूँ। जब तक तू अपने मन को नहीं बांधते, नहीं रोक लेते, तब तक तू हमको बस में नहीं कर सकते। तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यह जवाब तुम बताना। तो दुर्योधन अपने मंत्रियों के पास गया और सब लोग यही बात कहे कि हमको नहीं समझ में आता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। फिर वह व्यास जी के पास गया और व्यास जी से वह अपनी बात बताया। तो व्यास ने कहा कि यह कृष्ण भगवान क्या है, यह आप समझ नहीं सकते, और तुम्हारे पास समय भी नहीं है कि मैं उतना समझाऊं। लेकिन एक बात तुम याद रखो कि जो भी करता है वो सब कृष्ण करता है। तुमको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम उसका निर्णय नहीं कर पाते हो। जाओ, जब वो पूछेगा तो तुम यही कह देना कि जो किया सो तुम्हें किया। तो जब लड़ाई हुआ और लड़ाई में दुर्योधन मारा गया, तो कृष्ण भगवान पूछे दुर्योधन से कि एक दिन तुमसे 5 गांव मांग रहे थे, तो तूने सुई के नोक पर देने से मना कर दिया था, और आज तुम सर्वस्व हार करके जा रहे हो। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो दे ही रहा था, लेकिन आपने नहीं देने दिया। आप ही ने सब कुछ किया है, आप नहीं देने दिए। तो बोले कि ये तुमको कौन बताया? तो बोला कि हम व्यास जी के पास गए थे। तो बोले कि ऐसा है कि अब तुम स्वर्ग में चले जाओ। अनजान गए कि हमको जान गया है कि यही मन सब कुछ कराता है, इसको स्वरूप ज्ञान नहीं है, इसलिए यह भरम गया था। तो वह स्वर्ग में चला गया। तो मन ही कृष्ण भगवान मन के रूप में हो करके और सब कर्म कराते हैं। जीव कर्ता मान बैठता है और जीव अपने को कर्ता मान के कल फल भोगने का यह अधिकारी बन जाता है। तो यह मन सीधा रूप में जानिए कि मन जो है वो ड्राइवर है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबका नाश करने के लिए बड़ा हूँ, मैं महाकाल हूँ और सबको नाश करने के लिए बड़ा हूँ। इसी बात को हमारे सतराम बाबा कहते हैं कि मन है काल शरीर के भीतर, सन से नाम लगावे, इच्छा माया मोह लगाकर विषय विकार फंसावे। यह मन है वही काल है, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये मन ये जीव के अधीन है, लेकिन जब तक जीव को स्वरूप ज्ञान नहीं होता है तब तक मन की पहचान यह जीव कर ही नहीं सकता है। जब तक इसको सतगुरु न बता दें, सतगुरु जब इसको स्वरूप का ज्ञान कराते हैं तब यह समझ में आता है कि यह जीव मेरा मालिक नहीं, यह मेरा ड्राइवर है, यह मेरा नौकर है। इसी प्रकार एक दृष्टांत है कि एक जिम्मेदार जी थे, उनका एक नौकर था सुरेश। तो सुरेश जो था नौकर, वह खाने पीने में वो माहिर था, सुरती बीड़ी शराब और सब खाने पीने में वो माहिर था। तो क्या करता था कि जो मालिक थे उनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी खिला पिला दिया करता था। कभी सुरती का हाथ लगा दिया, कभी शराब का हाथ लगा दिया। ऐसे करते करते वो मालिक को अपने बस में कर लिया, और मालिक को आदत लग गया। वो मजबूर हो गए कि भाई अब हमको शराब चाहिए, तो उसको मांगना पड़ता था।
कि तुम लेकर के आओ, तब वो अब उनके बातों को मानने लगा। जिम्मेदार को ये हुआ कि यही हमको जान मान करता है, यही लाके खिलाता है पिलाता है, तो उसमें इनको आदत पड़ गया। फिर अब जो सुरेश था, अब जो खिलाने पिलाने में अब इनको अपने अंडर में कर लिया, और जो कुछ काम करना होता था वो अपना मर्जी से कर लेता, और ये उसके बस में हो गए थे तो कुछ कह नहीं पाते थे। अब राज्य में जब ऐसा हुआ कि जिम्मेदार साहब क्या कि अपने मन के ये सब कर रहे हैं, जो मन करता है वही करते हैं, यानी जो सुरेश कहता है वही कर रहे हैं, ये अपना संपत्ति को समझ नहीं रहे हैं। तो यह शिकायत उस उनके जो मालकिन थी उनके पास गया, तो वो देखी कि तो यह सब भरोसी का राज चल रहा है, वो सब सुरेश का राज चल रहा है, यानी सब नौकर का राज चल रहा है, वो जो कर रहा है वही ये कर रहे हैं। तो फिर उनके जो मालकिन थी उनको जो है अपने अंडर में की, उनको बंद किया, और बंद करके कहा कि आप अब बाहर नहीं जाएंगे, और भरोसी को वो जो सुरेश था उसको निकाल दिए, उसके नौकर को। फिर अभी तो इतना मजबूर थे जिम्मेदार साहब, तो एक अपने मालकिन से कहे कि ऐसा है कि उसको निकालो मत है, और हम जो है उसके कहना नहीं करेंगे, अब जो आप कहोगे वही हम करेंगे। तो जा करके वो मालकिन का अंडर में वो लोग हुए, तो जा करके वो समझा कि हाँ ये हमारे नौकर है, हमारे संपत्ति को नुकसान कर रहा था। तो बाद में उसको ज्ञान हुआ, फिर जा करके वो राजा, वो जिम्मेदार जो था, वो अपने वास्तविक समझ में उसको आया। उसी प्रकार से यह जीव है, यह जीव को भी मालूम नहीं है कि ये मन हमारा नौकर है, और हमारे आदेश के अनुसार, हमारे कल्याण के अनुसार इसको चलना चाहिए। लेकिन इसको जब खुद को ज्ञान नहीं है तो मन के बस में हो जाता है, और जो मन करता है वही ये करने लगता है। और मन का काम है कि इसको 84 में भरमाना, 84 में भरमाना। यह जीव को शक्ति मिला है, जीव को जो पूंजी मिला है, उसको किसी तरह से समय रहते उसको नष्ट कर देना है। महाराज जी बताए हैं कि जाकी पूंजी सांस है रे, छिन आवे छिन जावे, आयु बीत गई बहुतेरी, थोड़ी नहीं बचावे, कर लो सत्संग में ज्ञान। ये जीव की पूंजी श्वास है, और श्वास रहते यह जीव जो चाहे इस संसार में कर सकता है। तो जीव और मन का काम है कि जब तक इसके पास श्वास है तब तक यह मालिक को न जान पाए, और किसी तरह से इसको इच्छा माया मोह विषय विकार में इसको फंसा करके, इसको भरमा करके इसका पूंजी को हम नष्ट कर दें। पूंजी नष्ट हो जाएगा, उसके बाद वो 84 में तो खुद ही चला जाएगा, फिर कभी इस हमारे लोक से बाहर नहीं जान पाएगा। लेकिन इस बात को यह जीव नहीं समझता है। तो सतगुरु बताते हैं, वह स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, और इस जीव को अपना जो इसका अधिकार है उसको बताते हैं कि तुम अपना अधिकार को समझो, और तुम्हारा कल्याण किसमें है, इस बात को तुम जानो। तो यह मन वास्तव में यह शरीर का ड्राइवर है, लेकिन संसार में जो भी लोग हैं वो अपने अपने ही सीख को मान लिए हैं। कबीर साहब ने कहा कि अपनी अपनी सीख ही सब कोई लीना मान, अब प्रभु की गली तो दूर दरा, परे काहू न जान। यानी अपनी अपनी मनमानी लोग मान लिए हैं, जो सत्य बात है उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अपने अपने ही मनमानी मान करके और सब लोग चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा कि कलयुग गर से धर्म सब लुप्त भया सदग्रंथ, अदम्बई निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ।
तो कलयुग रूपी काल ने यह सबको ग्रस लिया है और सब लोग अपने अपने मति के अनुसार धार्मिक ग्रंथों का व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने पंथ को लोग चला दिए हैं और सत्य जो बात है उसको छुपा दिए। वो लुप्त हो गया है। तो यह मन जो है एक तरह से अपने ऊपर पर्दा डाल लिया है और जीव को जो है वो भरमा दिया है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरो मन हरिहट न तजे, मैं कर जतन अनेकों। कतरे कि मन जो है यह हट नहीं तजता है, यानी अपने वाला ही करता है। हम कितना विधि कितना उपाय कितना करते हैं लेकिन यह नहीं हटता है। क्यों कि जीव को स्वरूप ज्ञान नहीं है। जब स्वरूप ज्ञान जब हो जाता है तभी यह मन के जो समझ है खेल है वह समझ में आता है। नहीं तो जितने लोग हैं सब मन के ही बस में फेरे में पड़े हुए हैं। जैसा कि हम जाने कि जब जीव को स्वरूप ज्ञान होगा तो जीव जो है जीव मन को अपने अधीन कर लेगा और इस समय अज्ञान वश जो है जीव अपने आप को शरीर मानता है, मन मानता है, लेकिन वास्तव में वो न शरीर है न तो मन है, बल्कि शरीर और मन का स्वामी है। हम श्री राजेश जी से इस रहस्य को, इस सत्य को जाने। तो बताएं कि मन को जो स्वरूप ज्ञान जीव को कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा 2 शब्द बताने की कृपा करें। 2 शब्द में स्वरूप ज्ञान न होने से कबीर साहब ने कहा कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, 3 लोक संशय परे, काहू कहो समझाए। मन की पहचान न होने से भक्त जो है वो अपने परिवार को छोड़ करके शादी नहीं करता है और जा करके वह देवी जी का पूजा करता है। तो अपनी स्त्री को छोड़ करके और जो स्त्री का दूसरा रूप है उसको पूजा करता है। और जो योगी है वह संसार को छोड़ करके वह वन में चला जाता है और वहाँ जा करके फिर अपना कुटिया बनाता है, वही खाने पीने की सारा व्यवस्था करता है। उसको कपड़ा लत्ता भी सब चाहिए, उसको गाय भैंस सब कुछ वहाँ पर चाहिए, यानी सब क्रिया जितना घर में करना चाहिए उससे अधिक जा करके वो वहाँ पर वो करता है। बताया गया है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, लेकिन उसकी पहचान नहीं है ना। 3 लोक संशय, तो मन से जीव कहाँ ले भागी, मन तो उसके साथी है लेकिन वह पहचान नहीं पाता है। वह जंगल में जा करके भी वह अपने मन के बस में हो जाता है। क्यों कि उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो जीव को बस में करने के लिए महाराज जी ने बताया कि नाम जपो मन बस करो, यही बात है तंत, काहे को पड़ी पड़ी मरे कोटिन ज्ञान ग्रंथ। यानी नाम को जपने से, इसलिए कि कबीर साहब ने कहा कि नाम हमारा आदि का, तासो बलि न कोई, आगा पीछा जो करे सो बलि ही न हो। जो राम नाम है वो आदि का है और सबसे बलवान है, उससे बलवान कोई नहीं है। उस नाम का जो जप करता है 21,600 बार, तो यह मन धीरे धीरे बस में हो जाता है और उस जीव को मालिक की कृपा से स्वरूप ज्ञान हो जाता है। तभी जाकर के यह मन जो है बस में होता है। तो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मेरो मन हरिहट न तजे, मैं कर जतन अनेकों बहुत विधि। तो यह मन अनेक उपाय करना चाहिए जो है यह बस में नहीं होता है, कितना हो उपाय करने से। लेकिन जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा जीव को और राम नाम का सुमिरन भजन 21,600 जब ये करेगा
तो मन यह बस में हो जाएगा। जब बस में हो जाएगा तभी यह जीव का कल्याण होगा। कबीर साहब ने कहा कि मन गयंत माने नहीं, चले सुरत के साथ, अजीव महावत क्या करे, अंकुश नाई हाथ। यह मन रूपी हाथी विषय रूपी हथनी के पीछे यह चला जाता है और ये बस में नहीं होता है। जो इस पर महावत जीव बैठा है उसके बस में नहीं होता है। क्यों कि उसके पास राम नाम रूपी जो अंकुश होता है, जो डंटा होता है, वो उसके पास नहीं है। अगर जो महावत है जी उसके पास राम नाम रूपी अगर वह जो भाला बर्छी होता है, हाथी को बस करने वाला, अगर उसके पास है तब जाकर के हाथी उसके बस में होती है। इसलिए जब यह जीव का स्वरूप ज्ञान होगा तब यह जीव अपने मालिक को जानेगा और उस मालिक के नाम का जब सुरन भजन करेगा तो उसके बल से यह मन को अपने बस में कर लेगा और ये जान भी जाएगा कि यह मन हमारा नौकर है, हमारा ड्राइवर है और मैं इसको अपने अंडर में करूंगा तभी न वो कर पाएगा। अगर उसको स्वरूप ज्ञान है ही नहीं तो कैसे कर पाएगा। स्वरूप ज्ञान न होने से वह मन को ही अपना मालिक मान बैठता है तो उसको बस में करने की सवाल ही नहीं होता है। यह खुद जीव उसके बस में हो जाता है और बस में हो करके जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर में यह जीव आया है वह जीव अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाता है। वह मालिक का नाम लेकर के और इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। इस मन के फेरे में रह करके मन के ही नाम का सिमरन भजन करता है और इस संसार में यह जीव रह जाता है। तो मन को सीधा रूप में समझा जाए कि यह मन जो है यह जीव का ड्राइवर है, नौकर है और इसका मालिक हम हैं और हमने अपने कल्याण के अनुसार इस जीव को आदेश देंगे, उसके अनुसार इसको हम रखेंगे। अब बात जानकारी हो जाए तो वह ठीक है और नहीं तो मन के फेर में यह दुनिया पड़ी हुई है। ठीक है। जैसा कि हम जाने कि श्रेयस जी से जाने कि मन को बस में करने की जो मन रूपी हाथी उसको बस में करने के लिए राम नाम का अंकुश चाहिए और सतगुरु की कृपा से राम नाम मिलेगा और हम राम नाम के सिमरन करके भजन करके कम से कम 21,600 प्रतिदिन करना है, करके हम इस मन को वश में कर सकते हैं और मन को वश में करके हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं और अपना आत्म कल्याण लोक और परलोक में आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ सभी भाइयों को राम 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 राम।